Hello viewers, today's video is about some very important points which must be known before starting meditation. आज का जो हमारा वीडियो है ये है कि हमें कौन से पॉइंट्स हैं जो पता होना चाहिए मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे मन में काफ़ी सारे मीन्स कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो अगर वो पहले ही क्लियर है तो इट इज़ बेटर to do the process very conveniently. So let's start. Some important points to be known before starting meditation. Meditation prerequisites. Hopefully these points will motivate you to understand it in a better way. These points will definitely going to motivate and encourage everyone so that he or she can perform meditation in an effective manner. ना कुछ इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ऐड हैं, बहुत कम पॉइंट्स हैं लेकिन दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. नो नीड टू स्पेंड ईयर्स टू लर्न इट. हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत साल लगेंगे मेडिटेशन को सीखने के लिए. द टेक्निक इज़ रियली ईजी. लर्न फर्स्ट एंड स्टार्ट डूइंग इट फॉर फ्यू डेज. टेक्निक बहुत ईजी होती है, इसको पहले आप सीखिए और कुछ दिन तक कीजिए. यू विल बिकम योर मास्टर डेली. आप खुद के ही मास्टर हो जाएंगे डेली. यू विल डिस्कवर न्यू वेज टू डू इट विथ मोर कॉन्सेंट्रेशन. यानी आप उसको ज़्यादा फोकस के साथ करने के लिए नए नए तरीके अपने आप ढूंढने लगेंगे. जस्ट स्टार्ट इट एंड कमिट योर सेल्फ फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन डेली. स्टार्ट कीजिए बस और अपने आप को कमिट कर दीजिए कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हमें कुछ मिनट बैठना ही बैठना है मेडिटेशन के लिए. नेक्स्ट, इट डज़ नॉट रिमूव ऑल दी थाट्स फ्रॉम दी माइंड. हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे थाट्स ये माइंड से रिमूव नहीं करता. इट डज़ नॉट क्लियर 100% थाट्स फ्रॉम माइंड. वी हैव टू विटनेस द मूवमेंट एंड फोकस ऑन दी थाट्स. एक्नॉलेजमेंट ऑफ थाट्स एंड फोकसिंग ऑन द ब्रीथिंग इज द की टू मेडिटेशन. ऑल्सो इग्नोर द स्ट्रे थाट्स दैट पासिस थ्रू योर माइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस. यानी हमारे माइंड से 100% थाट्स क्लियर नहीं होते मेडिटेशन के द्वारा. सिर्फ हमको विटनेस करना होता है उस मूवमेंट को, उस मूवमेंट में जीना होता है, ध्यान लगाना होता है और अपने विचारों पर फोकस करना होता है. और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स एंड फोकसिंग ऑन द ब्रीथिंग इज द की ऑफ मेडिटेशन. यानी जो भी विचार आ रहे हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए, सिर्फ उस पर ध्यान फोकस कीजिए और देखिए कि हमारे मन में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, और फोकस कीजिए अपनी ब्रीथिंग पर. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मेडिटेशन की होते हैं. नाउ नो नीड टू फिक्स आवर्स फॉर डूइंग इट टू गेट द बेनिफिट्स. यानी ऐसा नहीं कि हमने फिक्स कर लिया कि हम आज 2 घंटे मेडिटेशन करेंगे जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप कम ड्यूरेशन के लिए भी करोगे मेडिटेशन तो उतना ही फ़ायदा होगा. यू कैन मेडिटेट एनी वेयर एंड फॉर एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं और कितने भी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ध्यान कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू सिट फॉर 2 or 3 आवर्स डेली टू कम्प्लीट द प्रैक्टिस. क्यों आपको 2 या 3 घंटे के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज इन दिस हैक्टिव लाइफ वी हैव लिटिल टाइम टू स्पेंड टाइम ऑन मैनी रिसोर्सफुल स्टफ्स. यानी यदि आपकी हैक्टिव लाइफ है तो आपको ये सारी चीज़ करने के लिए घंटों आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि इतने घंटों बैठना ही है. जस्ट कमिट एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर डेली, मिनिमम डेली, टू सी द मिरेकल्स. सिर्फ 10 मिनट आप इसमें स्पेंड कीजिए, वो सफिशियंट है. You don't have to become a monk sitting for the entire day doing the practice. Little is also enough. यानी आपको कोई साधु महात्मा नहीं बनना है कि आप इसमें पूरा दिन लगाएं और बैठे रहें. सिर्फ लिटिल क्वांटिटी भी बहुत है, पर्याप्त है और आपको उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जितना आपको ज़्यादा घंटों बैठने से मिलता है. इट इज़ नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस. या इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये कोई धार्मिक रीति नहीं होती मेडिटेशन. यू डोंट हैव टू बाथ बिफोर मेडिटेशन. नॉट नेसेसरली पुट कैंडल्स इन फ्रंट ऑफ यू. नॉट यूज मंत्रास कंपल्सरीली बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर थॉट्स एंड अचीव नथिंग नेसेस स्टेट. इफ़ यू फोकस एंटायरली ऑन अ लेक व्यू और एनी स्पेसिफिक टास्क यू डेली, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन. यानी आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि उससे पहले बाथिंग करना ही करना है या आप सुबह उठे और फिर आपने अपने बेड पर बैठ के ही मेडिटेट कर लिया. ये भी एक तरीका है. और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको कैंडल्स सामने लाइट करनी है या मंत्रास कंपल्सरीली बोलने हैं, क्योंकि ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है. सिर्फ अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है और नथिंगनेस इसकी स्टेज में आपको पहुँच जाना है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो. निर्विचार स्टेज में आपको पहुँच जाना होता है. अगर आप अपने जैसे आप एक कोई जगह बैठे हुए, जैसे एक ब्यूटीफुल लेक है या पॉन्ड है, वहाँ बैठ के आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो भी एक तरह से ध्यान करना होता है. तो ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है कि कोई धार्मिक रीति नहीं है कि आप बैठे हो आपको मंत्र बोलने ज़रूरी है या फिर आप नहा कर ही कर सकते हो. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है.
It is a beautiful opportunity to listen to the universe and connecting to the higher consciousness which is already present inside us. ये काफ़ी एक खूबसूरत टाइम होता है जब हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं और हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आसपास हमारे पहले से ही मौजूद हैं. वी जस्ट नीड टू गिव फ्यू मिनट्स टू रिकॉग्नाइज एंड फील द ब्लिस. सिर्फ हमें कुछ मिनट देने की ज़रूरत है जिससे कि हमें उस मतलब इतनी असीमित शक्ति से हम कनेक्ट हो सकें. वी मस्ट नॉट डिफ्रेंशिएट इट ऑन अ बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, एज और रिलीजन. यानी हम इसको किसी की जाति, धर्म या सेक्स, एज, किसी की उम्र या धर्म से हम इसको नहीं जोड़ सकते. इट कैन बी डन बाय वन एंड ऑल. ये सबके द्वारा किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन मेडिटेट एट एनी साइलेंट प्लेस इन द बिगनिंग. नो नीड टू गो टू टेम्पल्स. आप किसी भी शांत स्थान पर मेडिटेट कर सकते हैं शुरुआत में. आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको टेम्पल्स में जाने की ज़रूरत हो इसके लिए. टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस और द नॉइज़ वी हैव टू चूज़ अ प्रॉपर प्लेस टू मेडिटेट. यानी ध्यान करने के लिए हमें एक कोई नियमित अच्छा शांत स्थान ढूंढना चाहिए. यू कैन फोकस ऑन योर ब्रीथिंग पैटर्न वाइल यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस. से बस और ट्रेन में भी आप मेडिटेट कर सकते हो. जैसे आप बस और ट्रेन में और आपका पूरा ध्यान आपके विचारों पर है तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन होता है. वी कंट्रोल द थिंकिंग इन मेडिटेशन. हम अपने ध्यान पर कंट्रोल पाते हैं मेडिटेशन के द्वारा. द लॉन्गर गैप्स बिटवीन द थॉट्स इज द बेस्ट वे टू कंटिन्यू द प्रोसेस. यानी जितने लॉन्गर गैप्स होंगे आपके विचारों के बीच में, यानी जितना ज़्यादा आप उसमें पॉज करेंगे वो उतना अच्छा होगा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. यू कैन पुट योर ईयर प्लग्स और हेडफोन्स टू कम्प्लीटली ब्लॉक द एक्सटर्नल नॉइज एंड कम्प्लीटली ट्यून इन टू द इनर वर्ल्ड. आप या तो हेडफोन्स लगा सकते हैं या फिर ईयर प्लग्स लगा सकते हैं जिससे कि आप बाहरी आवाज़ों से बच सकें. नॉइजेज़ आर नेचुरल. नॉइजेज़ तो आती रहेंगी. यू कांट टर्न ऑफ द नॉइजेज़ फॉर एवर. आप आवाज़ों को कभी मतलब हमेशा के लिए हटा नहीं सकते. दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. वो एक प्रोसेस का पार्ट है. यदि वो नॉइज़ आती भी है तो आप उस पर अपने अंदर फोकस कीजिए और उस प्रोसेस को चलने दीजिए. लेट देम कम एंड पास बाय. आवाज़ें आने दीजिए और जाने दीजिए. जस्ट विटनेस देम. उन्हें विटनेस कीजिए एंड कैरी ऑन योर फोकस ऑन योर इनहेल्स और एक्सहेल्स. और आपके जो इनहेल और एक्सहेल हो रहे हैं यानी सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया, केवल उस पर ध्यान आप केंद्रित कीजिए. द नॉइज ऑफ कफ बाय सराउंडिंग पीपल और द ऑटोमोबाइल हॉर्न्स विल डेफिनेटली कम बट दैट डज नॉट मीन यू हैव टू गो टू द फॉरेस्ट टू प्रैक्टिस इट. यानी हो सकता है कि आपके पास ऐसे कोई आसपास लोग हों जिसके खांसने की आवाज़ हो या छोटे बच्चों की आवाज़ हो या ऑटोमोबाइल्स जैसे कार्स, स्कूटर्स आसपास आ रहे हो तो उसकी आवाज़ हो. तो आती रहेंगी वो आवाज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जंगल में जाएँ डेली मेडिटेशन करने. ये कोई तरीका नहीं है. यू कैन मैनेज इट बाय इंक्रीजिंग योर फोकस ऑन द इनर वॉइसेस. दैट्स ऑल. यानी सिर्फ आप अपने आंतरिक जो वर्ल्ड है उस पर ध्यान दीजिए और बाकी इन नॉइज़ पर ध्यान मत दीजिए. तो बस यही एक इसका तरीका है. It is far more efficient practice to go any religious place. Temples affect the five senses only, while meditation is for mind, body and soul connectivity, physical, emotional, mental world. यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिरों में जाने के लिए इसके मेडिटेशन की ज़रूरत पड़े. आप मंदिर जाने से आपके जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कोहेरेंस में आ जाते हैं. लेकिन मेडिटेशन ओवरऑल बहुत हेल्पफुल होता है. So it is a very pious practice. If you choose a particular space in your room and tune in daily with it, create miraculous effect because that place will absorb the positive vibration of the cosmos and our attention will get easily focuses soon daily. यानी अगर आप मेडिटेशन करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं अपने कमरे में, जैसे मान लीजिए आपने कोई पोर्शन जैसे एक कोना आपने चूज़ कर लिया है तो उस कोने में ही आप डेली बैठकर ध्यान करेंगे 10 मिनट के लिए तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेटर महसूस होगा क्योंकि वो जो कॉर्नर है आपके आसपास की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उसको एब्जॉर्ब कर चुका होगा. तो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ कॉर्नर और अ पर्टिकुलर स्पेस फॉर मेडिटेशन. अगर आप डेली जाके अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है. इसलिए बेटर है कि एक पर्टिकुलर कॉर्नर को चूज़ कर लिया जाए जहाँ हम शांति से बैठ के 10 मिनट के लिए अपना ध्यान लगा सकें. नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल बिकम मोर क्लियर अबाउट योर आइडियाज़ एंड टैकल दैम
कॉन्फिडेंटली, यू आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। यानी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे अपने विचारों के बारे में और उसको बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करने लगेंगे। बाय मेडिटेशन यू आर नॉट अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स। when you meditate you are getting a clear vision of the situation and your problems will be understood by you at a much clearer level that you will be able to give it solution without the thoughts of others. What bothers you is your internal scattered noises and the jumbled thought process. Just face the challenges in life. It's not life, it's life, life. Just face the challenges in life, meditate, clear away the thoughts and you will get the intuition to solve it without much fuss. यानी मेडिटेशन से हम अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर रहे हैं बल्कि एक तरीका ढूंढ रहे हैं, एक विजन ढूंढ रहे होते हैं हर सिचुएशन का, जिससे आपकी प्रॉब्लम आप खुद अच्छे से क्लियर तरीके से समझ सको और आपका दिमाग में इतने सारे विचार आ जाएंगे कि आपको उसको तरीका मिलेगा कि आपको उसको बेटर तरीके से किस तरह से सॉल्व करना है। यानी हमें ज़्यादा परेशान वो चीज़ करती है हमारे मन में जो बेकार की नॉइज़ेज़ या इतने सारे विचार आते रहते हैं, तो वो प्रोसेस हमें ज़्यादा तंग करता है। तो इसका एक ही तरीका है, यदि हम मेडिटेट करेंगे तो जो जंबल थॉट प्रोसेस होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं, हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है और बिना किसी दिक्कत के हम आसानी से अपने टारगेट को या डेस्टिनेशन को जो भी प्रॉब्लम है उसके रहते हुए हम अपने माइंड को क्लियर कर लेते हैं और उसको हमारे टारगेट को हमें कैसे अचीव करना है उसके लिए हमारा फोकस बहुत इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूज शिफ्ट्स आर नॉट नीडेड टू स्टार्ट इट वाइल यू आर वर्किंग। यदि आप वर्किंग हैं तो आपको ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ह्यूज शिफ्ट की ज़रूरत है, यानी बहुत घंटों की ज़रूरत है। वैन यू वंस कम अक्रॉस द रियल ब्लिस बाय मेडिटेशन यू विल ऑटोमेटिकली डू इट विदाउट कंसिडरिंग इट एज अ टास्क टू बी डन। यानी एक बार यदि आपको उसकी आदत लग जाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ही करने लगेंगे, आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं, आप सेल्फ इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे। योर ब्रेन विल प्रिपेयर ऑटोमेटिकली टू ट्यून इन इंटरनली। आपका ब्रेन आपको इस तरह से अंदर की तरफ ट्यून इन करने के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर लेगा। यू विल गेट इनॉर्मस एडवांटेज इन योर लाइफ आफ्टर रेगुलर मेडिटेशन। इन द बिगनिंग इट विल सीम ऑकवर्ड बट लेटर ऑन इट विल शो इट्स इफेक्ट बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज इट क्लियर्स ऑल दी रैंडम पास्ट थॉट्स दैट यू हैव गैदर्ड अनकॉन्शियसली इन योर माइंड। यानी आपको शुरुआत में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा ये करने में, क्योंकि आपके जो पुराने थॉट्स हैं पहले वो उनको क्लियर करता है, जो अपने अनकॉन्शियसली अपने माइंड में रहते हैं, जो अपने इकट्ठे रहते हैं वो सारे थॉट्स क्लियर करता है। उसके बाद आप जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें आपको फिर ब्लिस प्रोवाइड करता है। It will clear all the loops level by level. Then when it comes to a stage of normality it will give you peace and all the wanted success in life. यानी पहले ये पास्ट के जो हैपेजार्ड थॉट्स हैं माइंड में उसको क्लियर करता है और फिर आपको प्रेजेंट पे लाता है, फिर आपको पीस प्रोवाइड करता है, जितने भी आपको सक्सेस चाहिए होते लाइफ के वो प्रोवाइड करता है। इट गोज इन फ्रैक्शंस डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन अप टू विच यू फोकस डेली। ऑल द नेगेटिविटीज गेट डिफीटेड लेटर ऑन, जस्ट डू इट रेगुलरली। यानी सारी नेगेटिविटीज अलग होती जाती हैं, हारती जाती हैं हमारे मन से, तो इसलिए हमें इसको रेगुलरली करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट अ सिंगल सर्विस प्रोडक्ट। कोई ये सिंगल सर्विस प्रोडक्ट नहीं है। इट इज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मेडिटेशन करेंगे तो सिर्फ हमें एक तरह का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। इससे हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। इट हैज़ इनॉर्मस एडवांटेजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, बहुत सारे। इट इज़ फार फ्रूट गिविंग देन यू थिंक व्हेन यू मल्टीटास्क आफ्टर गेनिंग मेडिटेशन इफेक्टिवनेस, बिकॉज योर माइंड विल नो हाउ टू मैनेज योर टास्क एट द सेम टाइम। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिफाइंड थॉट प्रोसेस वाया मेडिटेशन। द मोर क्लियर योर माइंड बिकम्स द बेटर यू परफॉर्म। यानी ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इसको करने से एक ही फ़ायदा मिलेगा, इससे हमें बहुत सारे अनंत एडवांटेजेस मिलते हैं, चाहे वो आप फिजिकल लेवल पे देख लीजिए, मेंटल, इमोशनल, सोशल, देयर आर इनॉर्मस एडवांटेजेस। ट्रू सेल्फ इज डिस्कवर्ड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन एवरी इंडिविजुअल। ट्रू सेल्फ डिस्कवर होता है जो हर इंडिविजुअल में पहले से प्रेजेंट होता है। बाय मेडिटेशन वी कम टू डिस्कवर अवर सेल्फ एंड वी एक्नॉलेज द कोर क्वालिटीज ऑफ डिवाइन कॉस्मोस दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन अस। When we are in the most basic state of true self, ground state, we achieve the best awareness state. Yes, true self is discovered by doing the meditation.
नेक्स्ट है इट इज़ नेचुरल एंशियंट एंड वर्क्स फॉर बॉडी माइंड एंड सोल कलेक्टिवली एज अ सिंगल यूनिट। ये नेचुरल प्रोसेस है, बहुत एंशियंट प्राचीन प्रोसेस है और अपनी माइंड बॉडी सोल के लिए इकट्ठे काम करता है सिंगल यूनिट की तरह से। मेडिटेशन बैलेंसेज ऑल दी बॉडीली कंपोनेंट्स विद इक्वालिटी, डज नॉट इंडिविजुअलाइज देम सेपरेटली। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आज बॉडी का फ़ायदे की बात होगी, ये तीनों को एक साथ लेकर चलता है और तीनों को एक साथ फ़ायदा पहुंचाता है। द जेनेटिक एक्टिविटी रिस्पॉन्ड very nicely to the meditation process. We can't imagine its wonder until we realize it by itself. यानी जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम इसका फ़ायदा महसूस नहीं कर सकते। It has already been proved by many researchers that it affects immensely in overall way. ये काफ़ी रिसर्चर्स के द्वारा प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन करने से हमें अनंत फ़ायदे हैं। 11th, इट्स ओके टू फील ऑकवर्ड इन योर फर्स्ट सेशन ऑफ मेडिटेशन। ये ठीक है अगर हम ऑकवर्ड फील करते हैं फर्स्ट सेशन में। इट्स क्वाइट नेचुरल बिकॉज यू आर न्यू टू इट, इट विल टेक टाइम टू गेट यूज टू इट। इसकी आदत होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैन यू डू इट फॉर फ्यू डेज यू विल कम टू नो इट्स इंपॉर्टेंस बाय योर सेल्फ। जब आप खुद करेंगे इसको डेली तो आपको इसका इंपॉर्टेंस खुद समझ आ जाएगा। 12th, एंडिंग योर मेडिटेशन बाय फ्यू मिनट्स ऑफ रेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड पीसफुल फीलिंग्स। यानी जब आप अपना मेडिटेशन ख़त्म करेंगे तो उसके बाद आपको एक ग्रेटिट्यूड या काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आपको उसको ख़त्म करना चाहिए। जस्ट डू इट फॉर 2 minutes टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड गेट बैक इन टू योर फिजिकल मोड। डोंट स्क्रॉल योर फीडबैक और सोशल मीडिया न्यूज़ जस्ट आफ्टर दैट बिकॉज यू विल लोड दैट मच ऑफ एक्सेस डेटा इन योर माइंड सून। गेट ग्राउंडेड आफ्टर मेडिटेशन, बी रिलैक्स एंड डोंट मूव too quickly. Complete this by thinking a positive intent or a short one line silent prayer like God keep your bliss always with me or any other positive affirmations. यानी जब आप मेडिटेशन ख़त्म करते हैं तो उसके अचानक बाद आपको कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना या कोई भी न्यूज़ या मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में नहीं करना होता है क्योंकि वो अपने माइंड में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए आप ग्रैटिट्यूड वाली या पॉजिटिव एफर्मेशन वाली चीज़ को चैंट कर सकते हैं। The mind is like water. When it is turbulent, it's difficult to see. When it's calm, everything becomes clear. यानी माइंड बिल्कुल वाटर की तरह होता है। जब टर्बुलेंट होता है तो देखने में बहुत मुश्किल होता है, जब काम हो जाता है तब एवरीथिंग क्लियर हो जाती है। सो दिस वर ऑल अबाउट दी some important points which we must know before starting a meditation. So don't forget to like, subscribe and comment on my videos. Thanks for watching.